एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि किंसु एम्परर पर हमला करता है, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी हिला भी नहीं पाता है। ये देखकर एम्परर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है बस यही तुम्हारा पावर है। ये सुनकर किंसु कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अब मैं भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। ये बोलकर वो अपना सभी ड्रैगन पावर को गैदर करने लगता है। ये देखकर एम्परर थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि ये पंच इंटरेस्टिंग लग रहा है। तभी किंसु उस पर अपना सबसे ताकतवर हमला कर देता है, जिससे वो उसे एक स्टेप दूर करने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर किंसु सोचता है कि मेरा सबसे पावरफुल स्टैक से भी वो सिर्फ एक ही स्टेप दूर हुआ है। तभी एम्परर उससे कहता है कि ये पंच सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है और इसका एक अलग ही चार्म है, क्या तुमने इसे बनाया है? वो इसका जवाब हाँ में देता है। ये सुनकर वो उससे कहता है कि हालांकि ये मेरा असली बॉडी का सिर्फ 10वां भाग ही है, लेकिन तुम मुझे एक स्टेप दूर करने में कामयाब हो गए हो। ये सुनकर किंसु सोचता है क्या वो मेरा तारीफ कर रहा है, अगर हाँ तो मुझे अच्छा फील क्यों नहीं हो रहा है। तभी वो आगे कहता है भूल जाओ उसे, मैं तुम्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ कि युवा के पास तुम्हारे जैसा भी कोई है। तुम जीत गए हो, इसलिए अब तुम वापस जा सकते हो। ये सुनकर किंसु थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या आप मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं देने वाले हैं क्या? सीनियर फिशरमैन तो बोला था कि एम्परर से मिलने का एक चांस होगा और अगर मैं उनसे मिल जाऊंगा तो वो मुझे कुछ दे पाएंगे। वो कहते हैं कि असलियत में तुम्हें कुछ देना तो चाहता था, लेकिन ये देख कर कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, मैं उसके बारे में बिल्कुल भूल ही गया हूँ। इसलिए इसके बदले मैं तुम्हारे 3 सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, इसलिए तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। ये सुनकर किंसु थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और पहला क्वेश्चन पूछता है 80,000 सालों में इस वर्ल्ड में कोई भी एम्परर क्यों नहीं बना है। इसका जवाब देते हुए वो कहता है क्योंकि एम्परर का लक को छुपा दिया गया है और एम्परर बनने का चांस काफी ज्यादा कम हो गया है, इसलिए 80,000 साल हो गया है। और हालांकि काफी सारे इनविंसिबल पावर हाउस इमर्ज हो गए हैं, लेकिन फिर भी एक भी एम्परर को प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं। किंतु दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि एम्परर के लक को छुपा दिया गया है, आखिर ऐसा किसने किया होगा। ये सुनकर एम्परर उससे कहता है क्या तुम सच में इसके बारे में जानना चाहते हो। उसका वैसा बर्ताव देखकर किंसु अपना सवाल को चेंज करते हुए दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि मेरा कैटास्ट्रोफ सॉल्व कैसे किया जा सकता है और मैं और कितने दिनों तक जिंदा रह पाऊंगा। इसका जवाब देते हुए वो कहता है कि सभी 9 के 9 वर्डलेस स्टील प्लेट को जमा करो और तुम कितना दिन तक और जिंदा रह पाओगे ये बोलना काफी ज्यादा हार्ड है, क्योंकि तुम्हें काफी पहले ही मर जाना चाहिए था, लेकिन तुम काफी ज्यादा ब्लेस्ड हो कि तुम अभी तक जिंदा हो, इसलिए तो अंडरवर्ल्ड तुम्हारे पास आया था। अगर कम शब्दों में बोले तो तुम्हारा कैटास्ट्रोफ वाला प्रॉब्लम तुम्हें जल्द से जल्द सॉल्व करना पड़ेगा। ये सुनकर किंसु थोड़ा सा चौंकते हुए सोचते हैं कि एम्परर होने का बिल्कुल वर्दी है, सिर्फ मुझे देखकर ही बता दिया कि अंडरवर्ल्ड मुझसे कांटेक्ट किया था। इसके बाद टैलेंट लिस्ट के बाहर 5th सन ऑफ गॉड को दिखाते हैं जो कि कहीं से आ रहा होता है और जिस पक्षी पर वो बैठकर आ रहा होता है वो पक्षी उससे कह रहा होता है कि फाइनली तुम अपना ट्रेनिंग पूरा करके वापस यूएसएक्ट आ ही रहे हो, अब तो तुम जरूर सन ऑफ एम्परर का पोजीशन जीत पाओगे। 5th कहता है कि उन सभी लोगों का ओवरऑल स्ट्रेंथ सच में काफी ज्यादा था, लेकिन मैं भी उनसे कम नहीं हूँ, मैं हारने से ज्यादा जीता हूँ। इस बार तो मैं सच में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस गेन किया हूँ और काफी ज्यादा ताकतवर भी बन गया हूँ। वो पक्षी कहते हैं कि आप तो सच में काफी ज्यादा हम्बल है, टॉप पर बैठे लोगों को हराना सच में काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन आप इसी तरह से इंप्रूव करते रहिएगा। ये सुनकर 5th कहता है कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, इस बार तो मैं सच में काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया हूँ। अब मैं वापस यूएसएक्ट लौट रहा हूँ, सभी 17 के 17 सन ऑफ गॉड को और ईस्टर्न वायलेटनेस के सभी हीरो को हराने का पूरा कॉन्फिडेंस मेरे पास आ गया है। सन ऑफ एम्परर बनने के बाद मैं वापस वहां पर जाकर टॉप पर बैठे लोगों को भी हरा दूंगा। वो पक्षी उसका तारीफ करते हुए कहता है कि आपका यही ऑरा देख कर तो मैंने आपको फॉलो करने के बारे में सोचा था। 5th कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि 10th डॉटर ऑफ गॉड कैसी होगी। शुरुआत में तो मैं नॉर्दर्न प्लेन सिर्फ 10th डॉटर ऑफ गॉड का दिल जीतने के लिए गया था, अब मैं वापस लौट रहा हूँ तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इस बार तो सच में मैं उसे अपना बनाकर ही रहूंगा। इसके बाद किंसु को दिखाते हैं जहाँ पर वो अपना सभी सवाल पूछकर अब वहां से जाने वाला होता है। ये देखकर एम्परर उसका कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि वापस जाने के बाद अच्छे से रहना और अपना बेस्ट ट्राई करना, स्ट्रॉन्ग बनो, तुम्हारा भी सर्वाइव करने का एक चांस है। ये बोलकर वो उसके बॉडी में एक अजीब तरह का पावर को डाल देता है। किंसु कहता है कि आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से रहूंगा। तभी एम्परर उससे कहता है ठीक है अब निकल जाओ यहाँ से। ये बोलकर वो उसे वहां से भगा देता है। उससे भगाने के बाद वो खुद से कहता है कि 80,000 सालों के बाद मैं किसी का आने का इंतजार कर रहा था। तभी वहां पर वो फिशरमैन आकर कहता है कि जिसका तुम इंतजार कर रहे थे वो आ गया, लेकिन वो बच्चा थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन मेरा दिल अभी भी काफी ज्यादा मेस में है, इसलिए मुझसे कुछ उम्मीद मत रखना। एम्परर कहता है कि बीज तो बो दिया गया है, अब फ्यूचर में क्या होता है अब सिर्फ इंतजार और देखने के अलावा और कुछ किया भी नहीं जा सकता है। वहीं पर बाहर में दिखाया जाता है जहां पर टैलेंट लिस्ट कोई भी न्यूज अनाउंस नहीं कर रहा होता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा उत्सुक होने लगते हैं और सभी लोग बातें करने लगे होते हैं कि 18 सन ऑफ गॉड काफी टाइम से एम्परर को चैलेंज करने गया है, क्या एम्परर अभी तक जीत गया होगा। दूसरा कहते हैं कि एम्परर से फाइट करना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जीते या फिर हारे, लेकिन असल में वो तो जीत ही गया है। हालांकि हम जानते हैं कि 18 सन ऑफ गॉड इनविंसिबल है, लेकिन फिर भी युवा के एम्परर को हराना ये तो इम्पॉसिबल काम है। वहीं पर 10th ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और कह रही होती है कि 18 तो बाकी के लोगों से
से काफी ज्यादा ताकतवर है। ये देखकर 8th उससे कहते कि तुम इतना ज्यादा खुश क्यों हो रही हो, 18 तुमसे किसी तरह से रिलेटेड तो है नहीं। 10th हंसते हुए कहते कि बाद में तुम्हें पता चल ही जाएगा। तभी अचानक वहाँ पर काफी सारे कमल के फूल गिरने लगते हैं। उसका मतलब वो सभी लोग समझ जाते हैं और सभी लोगों के साथ साथ मास्टर पक्षी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और टैलेंट लिस्ट अनाउंस करते हैं कि किंसु द 18th सन ऑफ गॉड ने युवा के एम्परर को हराकर फर्स्ट रैंक को हासिल कर लिया है। ये देखकर वो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। तभी वहाँ पर एक टेम्पल अपियर हो जाता है और उससे धरती तक जुड़ा हुआ एक बहुत ही लंबा सीढ़ी भी अपियर हो जाता है, जिससे किंसु नीचे आने लगता है। उसे देखकर कुछ लोग कहने लगते हैं कि आज से अब मैं सिर्फ 18th सन ऑफ गॉड का रिस्पेक्ट करूंगा। ये देखकर 10th डॉटर ऑफ गॉड कहते हैं कि 18th सन ऑफ गॉड तो अब मुझे ही चाहिए। वहीं पर ये देखकर मास्टर पक्षी काफी ज्यादा हैरानी से कहते हैं कि ग्रेट एम्परर धीरे धीरे राइज होते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं पर 18th सन ऑफ गॉड को नीचे आता देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और उससे काफी ज्यादा चीयर अप भी कर रहे होते हैं। और जैसे ही वो नीचे आता है सभी लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वहां पर उसी वक्त 5th सन ऑफ गॉड भी पहुंच जाता है। वहां पर उतना सारे भीड़ को देखकर उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है। उसका माउंट कहता है कि शायद उन्हें पता चल गया होगा कि आप आ रहे हैं, इसलिए सभी लोग आपका वेलकम करने के लिए पहले से तैयार हो गए होंगे। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है चलो चलकर मिल ही लेते हैं। ये बोलकर वो नीचे जाकर सबसे अपने आने का अनाउंस करता है। ये बोलकर वो अपना आंख बंद करके सोचने लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि मेरे आने पर सभी लोग इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। वहीं पर सभी लोग 18th सन ऑफ गॉड का काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। ये सब सुनकर 5th को लगता है कि सभी लोग उसी का इतना ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, इसलिए वो काफी ज्यादा खुश होने लगता है। और तभी उसकी नजर 10th डॉटर ऑफ गॉड पर चली जाती है, जो खुद से कह रही होती है कि वहां पर काफी ज्यादा भीड़ है, मैं वहां पर कैसे जाऊं। 10th को देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उससे गले लगने के लिए जाता है। वहीं पर वो 18th की तरफ बढ़ती है, लेकिन 5th को लगता है कि वो उसके तरफ बढ़ रही है। ये देखकर वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन कुछ ही देर में उसका वो गलतफहमी दूर हो जाता है, क्योंकि वो जाकर किंसु के गले लग जाती है और कहती है कि तुम ही मेरे मिस्टर राइट हो। वहीं पर ये देखकर 5th काफी ज्यादा हैरान रह गया होता है। उन्हें गले लगे देखकर सभी लोग कहने लगे होते हैं कि कौन रैंक नंबर 1 वालों का डोर नहीं करेगा। ये तो काफी ज्यादा नॉर्मल सी बात है कि 10th को उससे प्यार हो गया है। अब तो मुझे लगता है कि 1st और 2nd सन ऑफ गॉड भी 18th सन ऑफ गॉड को अंडरस्टिमेट नहीं कर पाएंगे। वहीं पर ये देखकर 5th सन ऑफ गॉड काफी ज्यादा उदास स्वर में कहता है, तो इसका मतलब सभी के सभी लोग 18th सन ऑफ गॉड को लेकर इतना ज्यादा खुश हो रहे थे और मुझे गलतफहमी हो गया था। तभी 8th और 9th डॉटर ऑफ गॉड 10th डॉटर ऑफ गॉड के 18th सन ऑफ गॉड से अलग करते हुए कहने लगते हैं, क्या करिए तुम क्या कर रही हो। 10th डॉटर ऑफ गॉड उन लोगों से कहते ये तुम लोग क्या कर रहे हो, अब मैं 18th के लोगों में से एक हूँ। ये सुनकर वो दोनों मिलकर उसे पीटने लगते हैं। 10th डॉटर ऑफ गॉड उससे कहते कि टैलेंट लिस्ट में मैं अपना शैडो को छोड़कर आई थी और वो तो तुम्हें बता ही दिया होगा कि जो भी मुझे हरा पाएगा मैं उसे फॉलो करूंगी और उसे से शादी कर लूंगी। ये सुनकर तो 5th सन ऑफ गॉड बिल्कुल पत्थर के जैसा जम जाता है और वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। लेकिन किंसु उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना लेते हुए कहता है क्या ऐसा भी कुछ हुआ था क्या। तभी 10th फिर से उसे लिपट कर कहती है चलो जल्दी से एक दिन चुनकर हम लोग शादी कर लेते हैं। ये सब देखकर अब 5th से रहा नहीं जाता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में वहां पर आते हुए कहता है अब बस बहुत हो गया। उसे देखकर सभी लोग कहने लगते हैं अब आखिर ये कौन है, देखा देखा लग रहा है। तभी एक बंदा याद करते हुए कहता है कि ये तो 5th सन ऑफ गॉड है, आखिर ये यहाँ पर कब आ गया। वहीं पर 5th सन ऑफ गॉड सोच रहा होता है कि इस किंसु के बच्चे ने ना सिर्फ मेरा लाइमलाइट चुरा लिया बल्कि उसने मेरा लिंगू को भी मुझसे चुरा लिया है। किंसु उसे देखकर सोच रहा होता है अब आखिर ये बंदा कौन है। तभी 5th सन ऑफ गॉड का माउंट यानी कि उसका पक्षी चिल्लाकर कहने लगता है कि 5th सन ऑफ गॉड यहाँ पर आ गए हैं और तुम लोग उन्हें ग्रीट क्यों नहीं कर रहे हो। 5th सन ऑफ गॉड बहुत ही बड़े जीनियस है और बेजुबान में इनका काफी ज्यादा इज्जत है, आखिर तुम लोग ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हो। और ये 18th सन ऑफ गॉड कौन है, जल्दी से नील डाउन करके उन्हें ग्रीट करो। उस पक्षी को देखकर 8th और 9th कहते हैं कि ये तो वही सिली बर्ड है, ये ज्यादा स्मार्ट तो लग नहीं रहा है। वहीं पर वो पक्षी अपने बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि झाओ लिंगू 5th सन ऑफ गॉड को तुमसे प्यार हो गया है, ये तुम्हारा प्लेजर है और ये तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। जल्दी से 5th सन ऑफ गॉड को फॉलो करो, ऐसा करने पर तुम्हारा फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। ये बोलकर वो सोचता है कि ये सब बोलने पर ना सिर्फ 5th सन ऑफ गॉड को अच्छा महसूस होगा बल्कि मेरा पोजीशन भी उसके दिल में थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।